क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा और यूरोप के सभी देश क्या मिट जाएंगे? क्या वहां पर इस्लामी हुकूमत का राज होगा और क्या भारत भी यानी अपना देश भी बर्बाद हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल आज हर इंसान के दिमाग में दौड़ रहे हैं। तो अगर आप दूरदर्शी हैं और धर्म में आपको थोड़ी भी आस्था है तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो लगभग 50% सही हो चुकी हैं और 50% आज की परिस्थितियों को या समय के अनुसार जो हमें सही होती नजर आ रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं एक संत श्री अच्युतानंद महाराज जी के बारे में, जिन्होंने अपनी योग शक्ति और दिव्य ज्ञान के आधार पर एक किताब का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने भविष्य की सारी बातें बताई हैं कि भविष्य में क्या क्या होगा और किस प्रकार होगा। तो इस पुस्तक को उन्होंने भविष्य मालिका का नाम दिया था। ये लगभग 600 वर्ष पुरानी किताब है और ये कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है। भविष्य मालिका के अनुसार पृथ्वी 3 चरणों से गुजरेगी: कलयुग का अंत, महाविनाश और नए युग का आगमन। तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम बात करते हैं इनकी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जो यहाँ सही साबित हुई हैं और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो सही साबित होने जा रही हैं। श्री अच्युतानंद महाराज ने कहा है कि किसान जो है खेती का काम बंद कर देंगे और जो जंगली जानवर है वे शहरों की तरफ आ जाएंगे। तो बेसिकली आज हम देखें तो यही हो रहा है। जो किसान है वे अपनी जमीन बेचकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, वहां बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम धंधे में उतर गए हैं। तो एक जो तादाद है किसानों की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कि वे खेती की जमीन बेचकर एक नए व्यापार में उद्योग धंधा में उतर रहे हैं। उधर जो जंगली जानवर हैं ये भी आज हमने कई न्यूज देखी है, कई वीडियो देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये नगरों में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, कभी किसी के घर में आक्रमण कर देते हैं। तो शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, ये नगरों में आ जाते हैं और जनता के बीच में आकर उन पर हमला कर देते हैं। तो ये भविष्यवाणी भी उनकी सही साबित हो चुकी है। वे आगे कहते हैं कि लोगों के धार्मिक संस्कार धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपने देखा होगा हमारे यहाँ आधुनिकता के कारण धार्मिक जो संस्कार है वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोग बाग आधुनिकता में इतने खो गए हैं कि वे अपने रीति रिवाज को मतलब महत्व नहीं देते हैं। समय कम होने के कारण बस जल्दी में लगे रहते हैं कि किसी तरह काम निपटे और हम अपना काम पे चले और पैसा कमाएं, क्योंकि गुरुओं का अपमान होगा, मतलब जो हमारे शिक्षक हैं इनका सम्मान नहीं रहेगा। और ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि आज शिक्षकों का सम्मान नहीं है। कुछ तो शिक्षक भी ऐसे हैं उन्होंने अपना सम्मान गंवा दिया है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि जिनका सम्मान एक विद्यार्थी की तरफ से या उसके माता पिता की तरफ से वो सम्मान नहीं मिल पाता है। कि जैसे मान लीजिए जो शिक्षक है किसी अपने विद्यार्थी को, शिक्षक को वो दंड देता है तो माता पिता तुरंत आगे खड़े हो जाते हैं कि तूने मेरे बच्चे को कैसे मारा, कैसे उसके हाथ लगा दिया, और उस शिक्षक को अपशब्द कहते हैं। जबकि आज से लगभग आप मानिए 20-30-40 साल पहले ऐसा नहीं था कि अगर कोई शिक्षक एक विद्यार्थी को दंड भी दे देता था और माता पिता को जब पता चलता था कि हाँ ये हमारा जो बच्चा है इन्होंने टीचर ने या शिक्षक ने इसको मारा है, तो वे जाकर उसका विरोध नहीं करते थे। वे अपने बच्चे को ही कहते थे कि जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा जो तुझे गुरुजी ने यानी टीचर ने, शिक्षक ने मारा है। तीसरी है कि जो पाखंडी जो लोग होंगे, साधु संत होंगे, ये धर्मगुरु बन के बैठ जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि आज धर्मगुरु बहुत मात्रा में जो है पाखंडवाद का पूरा बखान कर रहे हैं और हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं। बहुत से ऐसे कथावाचक है तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन धर्म के हितों के कार्य के लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रवचन करते हैं और अपनी जेब में भरते हैं, चले जाते हैं। बहुत से गुरु हैं जो कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि जो लहसुन प्याज है ये तो राक्षस के मलमूत्र से आया है। अब कोई कहने वाला हो कि जो लहसुन जो प्याज खेतों में उग रहा है क्या राक्षस मलमूत्र करते हैं? मोर प्रजनन कैसे करता है कि एक मोर दूसरे मोर के आंसू पीता है तो वो प्रजनन करता है। मतलब साइंस की थ्योरी ही बदल देते हैं और हम क्या करते हैं, इन पे यकीन करते हैं। तो बेसिकली ये भी भविष्यवाणी जो उनकी सही साबित हो रही है। वे कहते हैं लोगों के मन में लालच, पाप और पैसा इस कदर बढ़ जाएगा कि वे अपने मानवता भूल जाएंगे। और आज वही हो रहा है। मतलब एक सगा भाई भी अपने भाई से पैसे के कारण लड़ पड़ता है, दोनों में मतलब लड़ाई हो जाती है, हत्याएं तक हो जाती है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। तो ये भविष्यवाणी उनकी सही साबित हो चुकी है। आगे वे कहते हैं कि मानव में अप्राकृतिक जो है संबंध स्थापित हो जाएंगे। मतलब अप्राकृतिक संबंध उन्हें कहते हैं एक आदमी का आदमी से यौन संबंध हो जाएगा और एक स्त्री का स्त्री से यौन संबंध हो जाएगा। और आपने ये बात देखी भी होगी, आज ये बात सही साबित हो चुकी है। स्त्री स्त्री से विवाह कर रही है, पुरुष जो है पुरुष के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये बात भी उनकी सही साबित हो चुकी है। एक आपने सोशल मीडिया पर एक माँ बेटे देखे होंगे जो मतलब उनकी वीडियो ऐसी है कि अगर आप अपनी माता के सामने बैठकर देखें तो शायद नहीं देख पाए। मतलब इतनी अश्लील हरकतें भी करते हैं, उन्हें कोई माँ बेटा भी नहीं कहेगा। तो जो उनकी भविष्यवाणी है ये भी यहाँ बिल्कुल सच साबित हो रही है। वे कहते हैं कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जिस कारण प्रकृति में जो है असंतुलन हो जाएगा, बेमौसम बारिश होगी, भूकंप आएंगे और बेसिकली ये हमें देखने को भी मिल रहा है। तो हमारे यहाँ जो अभी 2023 में हमने दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, नेपाल की साइड बहुत भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और मई में ही इस बार इतनी बारिश हुई थी कि जो खेत हैं या खेत खलिहान की फसलें ये बर्बाद हो चुकी है। और इसका कारण है चीन का एक बांध जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है और 18 साल में बन के वो तैयार हुआ है, जिस बांध का नाम है 3 गोरमेज डैम। मतलब उसने, चीन ने इतना उस जगह पानी रोक लिया है कि मतलब पृथ्वी की जो गति है कुछ माइक्रो सेकंड जो है कम हो गई है, जिसके बाद पृथ्वी पर बहुत आपदाएं होंगी। उन्होंने कहा है कि 2022 से लेकर 2029 तक मतलब एक युद्ध का, विश्व युद्ध का माहौल बन जाएगा या शायद विश्व युद्ध भी हो जाए।
वे कहते हैं कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो वो 2.5 साल के लिए रहेगा और उस समय भारत आर्थिक संकटों में गिर जाएगा। मतलब आर्थिक संकट उन्होंने कहते हैं जैसे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाना, महंगाई हो जाना, भुखमरी छा जाना, रोजगार ना रहना, और ये हमें देखने को भी मिल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि 2024 में शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और हम अब देख भी रहे हैं जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हो जाए, कब चालू हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो बेसिकली उनकी ये भविष्यवाणी भी हमें सही प्रतीत होती नजर आ रही है। वे कहते हैं कि तीसरा जो विश्व युद्ध है वो या तो 6 साल तक चलेगा या 6 महीने तक चलेगा। इसमें इंसान जो है जैविक हथियारों का भी प्रयोग करेगा, जिसे हम यहाँ आज के दौर में परमाणु बम कहते हैं। वे कहते हैं कि चीन जो 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, बहुत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस युद्ध में जो अंत में जीत होगी वो भारत की ही होगी। वे कहते हैं कि यूरोप कंट्रियों में बहुत बड़ा विनाश होगा, जिस कारण वहां की आबादी बहुत कम रह जाएगी। वे कहते हैं लोग बाग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जैसे आज के दौर में लगभग हर कंट्री पे यहाँ जो पावरफुल है उनका परमाणु बम है, तो वे इस चीज को 600 वर्ष पहले ही बता चुके हैं कि लोग बाग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब साफ है कि जो ये कंट्रियां हैं ये परमाणु यानी जैविक हथियारों का उपयोग करेंगी और यूरोप की एक जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है, वो समाप्त हो जाएगी। वे आगे कहते हैं कि लगभग 1/3 से भी ज्यादा दुनिया का जो एक हिस्सा है उसकी आबादी समाप्त हो जाएगी। और हमें ये देखने को भी फिलहाल मिल रहा है कि अगर अब जो फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई है ये 2 गुटों में बढ़ चुकी है, इस्लामिक वर्सेस यूरोप। अगर ये जो लड़ाई है बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित है। कहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, चीन कहीं टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। रूस जो है यानी रशिया है एक पावरफुल देश बनकर उभरेगा और वहां सनातन धर्म का राज यानी सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा। वे भारत के बारे में कहते हैं कि भारत में एक शक्तिशाली राजा होगा, मतलब जिसे हम आज के तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। बेसिकली अब यहाँ लोकतंत्र है तो राजा तो नहीं चलता है, लेकिन ये राजा ही होता है। वे आगे कहते हैं कि भारत का एक शक्तिशाली राजा होगा जो कि हिंदू होगा, जो कि एक संत होगा, उसके कोई संतान नहीं होगी। तो लोग बाग इसको जो जोड़कर है वो मोदी जी से देखते हैं, मोदी जी के कोई संतान नहीं है। लेकिन ये जो है आंकड़े इन पर फिट नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो मोदी जी का जो कार्यकाल है वो बहुत कम रह गया है, दूसरी बात उनके ठीक है उनके संतान नहीं है लेकिन वे संत नहीं है। तो जो मैंने देखा है ये बात जो योगी आदित्यनाथ है उन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि वे एक संत भी हैं और उनके कोई संतान नहीं है। जो ये राजा होगा ये विश्व को एक नई दिशा देगा, धर्म के मार्ग पर दुनिया को स्थापित करेगा और पूरी दुनिया का जो है नेतृत्व वो हासिल कर लेगा। वे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी को, मतलब जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसे जोड़ने के लिए एक बड़ी सड़क का निर्माण होगा। मतलब उनकी आप ये भविष्यवाणी देखिए, उन्हें कैसे पता था कि हाँ एक चौड़ी सड़क बनेगी। और कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी हो चला है, लगभग वो पूरा होने को ही है, जो जगन्नाथ मंदिर पर जो जगन्नाथपुरी को अंतरराष्ट्रीय रोड से जोड़ रहा है, ताकि आने जाने में जो है लोगों को सुविधा हो और उनका समय कम लगे। आगे वे कहते हैं कि उड़ीसा का जो राजा है वो बालक वृद्ध होगा। तो कुछ जो यूट्यूबर हैं या जानकारी इस बारे में रखते हैं तो वे कहते हैं कि एक बूढ़ा होगा जिसकी बुद्धि बालकों वाली है, लेकिन ये बात सही साबित नहीं होती है। ये बात इस तरह सही साबित है कि वे कह रहे हैं कि बालक वृद्ध होगा, मतलब जैसे कम उम्र में, जैसे आजकल आपने देखा है 15, 20 या 25 साल की उम्र में सफेद बाल निकलने लगे हैं, मतलब आदमी के सिर के बाल सफेद हो रहे हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल भी सफेद हो रहे हैं। तो ये वो बात वो कहना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल फर्क साफ दिख रहा है कि आज की तारीख में युवाओं में भी जो है जो बाल है वो सफेद हो चले हैं। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि युवा होगा लेकिन उसके जो बाल है और जो दाढ़ी वगैरह है वो दिखने में एक वृद्ध के समान होगा। ये कहते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है इसके ऊपर के पत्थर गिरेंगे और जो ध्वज है वो भी गिर जाएगा। हमने ये बात देखा है कि ध्वज, अब जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसका ध्वज जो है कई बार गिर चुका है। तो बेसिकली उनकी ये जो भविष्यवाणी है वो सही प्रतीत होती हमें नजर आ रही है। जिस समय ये जो समय है विनाशकारी आएगा उस समय जो उड़ीसा के राजा होंगे वो गजपति होंगे। और कमाल की बात यह है फिलहाल जो राजा है वो गजपति ही है। वे आगे कहते हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, मतलब वे ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ बता रहे हैं कि जैसे अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का जलस्तर जो है वो बढ़ जाएगा। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है इसकी 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और जो वहाँ देवता मौजूद है वे वहां से अन्य जगह स्थापित कर दिए जाएंगे। वे कहते हैं कि आसमान में से 2 सूरज हमको दिखाई देंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कोई खगोलीय घटना होगी, लेकिन लोग बात कुछ कह देते हैं कि इसमें 2 सूरज दिखेंगे, एक सूरज तो पहले ये खोल निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई उल्का पिंड होगा जो बहुत बड़ा होगा और जलता हुआ धरती पर गिरेगा। वे आगे कहते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ जो है वे कल के अवतार में यहाँ जन्म लेंगे और मलेच्छ होगा और पापियों का वध करेंगे। जो मलेच्छ शब्द है ये आप खुद देख सकते हैं वो उन्होंने किसके लिए कहा, और इस तरह कलयुग का अंत हो जाएगा। तो मैंने जितनी भविष्यवाणी आपको यहाँ बताई है लगभग उनमें से 50% जो है वो सही हो चुकी है और 50% जो बची हुई है वे आज की परिस्थिति को देखते हुए सही साबित होने जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं आप बाबा वेंगा के बारे में जो बुल्गारिया की रहने वाली थी। तो आइए आज हम बात करते हैं इनकी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जो लगभग सही साबित हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो सही साबित होने जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा
और ये हमें देखने को मिलता है कि वाकई में 1999 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। आगे कहते हैं कि अमेरिका में स्टील बर्ड अमेरिकी भाइयों को गिरा देंगे। और ये हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका में 9/11 पर जो हमला हुआ था वो 2 जहाजों ने किया था, जिन्हें स्टील बर्ड यानी उड़ने वाले लोहे के पक्षी कहा जाता है। तो उनका कहने का मतलब वो 2 जहाज थे। तो ये बात भी अमेरिका पर बिल्कुल जो भविष्यवाणी सही साबित हो जाती है। आगे अमेरिका पर एक और भविष्यवाणी करते हैं कि 44वां राष्ट्रपति है जो अश्वेत बनेगा, मतलब जो काला कहते हैं वहां पर काले गोरे का जो भेद है उसे अश्वेत में कहा जाता है। तो जो बराक ओबामा है ये 2009 में वहां के जो है राष्ट्रपति बने थे। तो ये भविष्यवाणी में बिल्कुल सटीक सही साबित होती है। वे आगे कहती है कि रूस का एक शहर है यानी रशिया का एक शहर है कुर्स्क, जो पानी से बिल्कुल ढक दिया जाएगा। लेकिन जो ये शहर है ये तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन सन 2000 में कुर्स्क नाम की एक रशिया की जो पनडुब्बी थी वो डूब जाती है और उसमें लगभग 118 के करीब जो सैनिक है वे मारे जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये शहर नहीं था, ये थोड़ा समझने में कभी कभी हमारे कमी हो जाती है कि उस नाम की कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। उन्होंने सुनामी की भी भविष्यवाणी की थी कि ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे, गर्म इलाके ठंडे हो जाएंगे, ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे, जिस कारण जो समुद्र की लहरें हैं ये कस्बे और लोगों के घरों को अपने में समेट लेगी। और ये बात 2004 में बिल्कुल सही साबित होती है, जो सुनामी के रूप में एक विशाल महाभयंकर जो प्रलय है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और भी इनकी ऐसी कई भविष्यवाणी है जो बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फिलहाल उनकी अगली मतलब वर्तमान के भविष्य के बारे में, कि वर्तमान के मतलब 2023, 24, 25 आने वाले समय के बारे में उन्होंने क्या कहा है। वे कहती हैं कि चीन महाशक्ति बन जाएगा और हमें देखने को मिल रहा है कि आज चीन धीरे धीरे महाशक्ति बनता जा रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी जो टेक्नोलॉजी है वो चीन ने बिल्कुल हर जगह घर कर लिया है। वैश्विक बाजार है मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें उसका होल्ड बहुत हो चुका है। वे कहती है कि 2023 के आसपास धरती की कक्षा में बदलाव होगा। मतलब जो श्री अच्युतानंद महाराज जी ने बात कही थी कि पृथ्वी की दूरी थोड़ी बदल जाएगी, वो बात बाबा वेंगर ने भी यहाँ कही है। और जो मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी की जो दूरी है, जो कक्षा है वो थोड़ी बदल चुकी है, जिस कारण इस बार 2023 में हमें कई विनाशकारी भूकंप जो है और जो ये मौसम में बदलाव है, आपदाएं देखने को मिली थी। उन्होंने आगे कहा था कि 2023 तक जो है बच्चे लैब में विकसित होंगे। और ये बिल्कुल उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। आज लैब में बच्चे पैदा मतलब विकसित हो रहे हैं। आपने देखा होगा IVF जो टेक्नोलॉजी है ये इसका एकदम उत्तम उदाहरण है। जिन स्त्री पुरुष के संतान नहीं है वो IVF की जो ये है प्रक्रिया है ये अपनाते हैं और संतान प्राप्ति कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इनकी बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने आज से मतलब कई साल पहले इस चीज का बता दिया था, जब उनको इस चीज की टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी नहीं। वे आगे कहती हैं कि 2023 में सौर ऊर्जा के कारण जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब जो जैसे हमें इस बार देखने को मिली है जो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप के हमें कई झटके देखने को मिले हैं। इस बार बेमौसम बारिश हुई है, मई में ही बारिश हो गई थी, जबकि मई में कोई बारिश का समय नहीं होता है। और इसका कारण वैज्ञानिकों ने खोजा है कि सूर्य में जो है पृथ्वी से लगभग 20 गुना आकार का बड़ा एक छेद पाया है, जिसमें से पराबैंगनी किरणें यानी सौर ऊर्जा जो हानिकारक किरणें है वो निकल रही है। और उसका जो मुख्य जो असर है, जो फिलहाल जो मेन पॉइंट के आसपास है, वो लद्दाख से स्टार्ट होता है। और इस बदलाव के कारण ही हमें देखने को मिला था भी कि तुर्की में, सीरिया में महाभयंकर भूकंप आया था। लगभग इन देश में, दोनों देशों में लगभग 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वे मर गए थे। वे आगे कहती है कि यूरोप में धीरे धीरे इस्लामीकरण हो जाएगा। मतलब जो यूरोप में है वो जो इस्लाम की मानने वालों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और आगे धीरे धीरे इनमें दोनों वर्गों में विवाद होगा। और हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और अपना इंग्लैंड है, इनमें धीरे धीरे जो है जो इस्लाम है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और दो वर्गों के मतलब जो दो धर्म के लोग हैं ये आपस में वहां कभी भी इनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। वे कहती है कि 2024 के आसपास प्रकृति अपना सबसे विकराल रूप दिखाएगी। जो ग्लेशियर हैं ये पिघल जाएंगे और जो उसके आसपास के रहने वाले जो देश होंगे जो समुद्रों के आसपास बिल्कुल मिले हुए हैं उनमें पानी चला जाएगा और महाभयंकर प्रलय होगा। वे आगे कहती है कि एक बड़ा देश दूसरे पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और मैंने ये बात आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, श्री अच्युतानंद महाराज जी ने भी ये बात कही थी कि लोग बात कीड़े मकोड़ों की तरफ मरेंगे, यानी परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। जैविक हथियार परमाणु बम को ही कहा जाता है। तो यहाँ बाबा वेंगा भी यही बात कह रही है। और हम यहाँ देख भी रहे हैं जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो इससे भी हमें बात देखने को मिलती है कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल कभी भी हो सकता है। दूसरा युद्ध हमें देखने को मिल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, जिसमें विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है और इसमें दो गुट भी बन चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जिनमें कभी भी वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है। और अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है जैविक हथियार यानी परमाणु बम या हाइड्रोजन बम इस्तेमाल जरूर होंगे। आगे बाबा वेंगा भी यही कहती है कि लगभग 2025 के बाद से धीरे धीरे जैसे होगा यूरोप की जो आबादी है, जो ईसाइयों की आबादी है वहां वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहां जो आबादी है एक समय ऐसा आएगा जो 1/3 हिस्सा समाप्त हो जाएगा। तो जो श्री अच्युतानंद महाराज हैं ये भी यही बात कहते हैं कि यूरोप की जो आबादी है कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरोप कंट्री है वहां पर किसी तरह की एक जंग यानी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। आगे बाबा वेंगा कहती है लगभग 2040 या 2043 के करीब जो यूरोप में है ये इस्लामिक हुकूमत पूर्ण रूप से वहां पर आ जाएगी।
मैंने यहाँ पर जो दोनों भविष्यकर्ता है, श्री अच्युतानंद महाराज जी हैं और बाबा वेंगा है, जो विश्व प्रसिद्ध है, उनकी दोनों की भविष्यकर्ताओं की आपकी ये दो भविष्यवाणी जो मैंने बताई है, ये दोनों 2023-24 को लेकर बहुत मिलती है। जैसे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव है, आपस में लेकर जंग है, युद्ध है, इस्लामिक हुकूमत की बात है, ये जो बिल्कुल इनकी जो सटीक भविष्यवाणी है, जो बिल्कुल आज के दौर में सही साबित होने जा रही है। फिलहाल जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है, ये दुनिया में दो गुटों में बढ़ चुका है। बेसिकली भारत में भी दो गुट बन चुके हैं इसमें, मतलब अपने ही देश के जो नागरिक हैं ये भी दो गुटों में बढ़ चुके हैं। एक ये फिलिस्तीन की तरफ है और दूसरे इजराइल की तरफ हो चुके हैं। जो फिलिस्तीन का सपोर्टर है ईरान, वो भी बार बार धमकी दे रहा है और उस पर परमाणु बम भी है, उस पर अपनी सेना भी है, उस पर काफी मतलब हथियार है। अगर वो इजराइल पर हमला कर देता है, मतलब दो चार बहुत मुस्लिम जो देश है उसके साथ, जैसे पाकिस्तान है, टर्की है, ये आदि मिलकर इजराइल पर हमला कर देता है, और उधर से अमेरिका बार बार यही बात कह रहा है कि हाँ हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जो यूरोप कंट्रियां हैं वो इजराइल के साथ खड़ी है। तो जो वर्तमान स्थिति हमें देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बिल्कुल बन चुके हैं। तो जो भविष्यवाणियां मैंने आपको बताई हैं, 2024 में ज्यादा समय नहीं रह गया आने के लिए। क्या पता ये विवाद अब समाप्त हो जाए, मामला युद्ध निमट जाए, दोनों तरफ से शांति हो जाए, लेकिन इन दोनों कंट्रियों का विवाद कभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या पता 2024 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि इजराइल फिलिस्तीन पर दोबारा हमला कर दे, या हमास जो फिलिस्तीन है ये इजराइल पर दोबारा हमला कर दे और उनका युद्ध फिर दोबारा भड़क जाए। देखिए, पाखंडवाद जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जिन्हें ज्ञान है, दिव्य ज्ञान के आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, जैसे वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण लिखी है, जिसको मुस्लिम स्कॉलर जो डॉक्टर जाकिर नायक है वो भी मानते हैं कि उसमें इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। मतलब उसमें राजा विक्रमादित्य, रानी विक्टोरिया, बाबर, हुमायूं, मतलब इनके सबके वर्णन है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पूर्वज थे उनको जो है भविष्य का ज्ञान नहीं था। भविष्य का ज्ञान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत युद्ध का क्या निर्णय होगा। जब द्रौपदी ने उनसे पूछा था कि केशव आप बताइए इस युद्ध में क्या होगा, तो जब द्रौपदी ज्यादा फोर्स करती है तो श्री कृष्ण जी सिर्फ इतना ही बताते हैं कि तुम्हारे पांचों पतियों के अलावा इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा, और वो बात बिल्कुल सही साबित होती है। उनके पांचों पति के अलावा उस पक्ष से कोई नहीं बचता है। ऐसे ही एक एग्जाम पढ़ते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्होंने भी अपना भविष्य को देखते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से ही जो ज्ञान मिला था उसके अनुसार रामायण की रचना की थी। और कहते हैं सच को कोई आंच नहीं होती। जब मैंने आपको ये जितनी भी भविष्यवाणी बताई है उसमें से लगभग 50% सही साबित हो चुकी है। अगर इसके बाद भी आप ये चीज सही मानने के लिए तैयार नहीं है तो भैया फिर उसका तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता कि सामने आप उस कबूतर के समान है जो अपने पंखों से अपनी आंखें ढक लेता है, लेकिन बिल्ली सामने खड़ी होती है उसको मारने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख ही होते हैं जो इन चीजों पर मतलब बिल्कुल इन चीजों को मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो ऐसी चीज कोई होती नहीं, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और हमारे पूर्वज तो गलत किया गए थे और हम इस चीज को नहीं स्वीकार करते हैं। मतलब कैसे कोई व्यक्ति कई सौ साल पहले इस समय का जो है वो बता सकता है। मतलब राष्ट्रीय सड़कें बनेगी, चीन के बारे में बता दिया, पाकिस्तान के बारे में बता दिया, यूरोप देशों के बारे में बता दिया कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, जबकि उस समय ये चीजें नहीं थी। तो जो 2023 और 24 है ये बहुत भयंकर आने वाला है। अपने देश भारत में बहुत यहाँ आपदा आने वाली है, बहुत विनाशकारी यहाँ चीजें उत्पन्न होने वाली है। जो लोग धर्म के मार्ग पर होंगे, जो सत्य के मार्ग पर होंगे, वे इस युग में जो है ये बचे रहेंगे। बाकी जो पापी होंगे वे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको दोनों भविष्यकर्ता बाबा वेंगा और श्री अच्युतानंद महाराज जी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है दोनों बता दी गई है। मैं यहाँ कोई भय उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वही आदमी का एक दूरदर्शी होना जरूरी है। मतलब दूरदर्शी वे कहते हैं जो आने वाले समय के अनुसार स्थिति का भाप ले। तो मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई होगी, कोई त्रुटि होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और धर्म के सत्य के मार्ग पर चलिए आगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।